हाय चला, कैसा है जी? ठीक है आप लोग, हम उम्मीद करेंगे आप लोग ठीक होंगे। इससे पिछला वीडियो में आप लोग को बताए थे धारा के बारे में, नहीं बताए थे ना, जो विद्युत धारा किसे कहते हैं, आवेशों के प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसमें इस सब पर चर्चा हो गया चला नहीं, सबसे ज्यादा गतिशील कण इलेक्ट्रॉन होती है, इस सब पे चर्चा हो गया था। आवेश का मात्रा कूलाम होती है। आज बातचीत करेंगे प्रतिरोध पर। आज प्रतिरोध संबंधित इतना डिटेल से बताएंगे कि लगेगा हाँ एकदम पूरा ठीक हो गया। इन्हें जो पढ़े फिजिक्स अजा हुआ कुछ हो नहीं। आज चलिए ध्यान देते हैं हम लोग पहले प्रतिरोध पे। किस पे चलेंगे चला? अरे इसका नाम है प्रतिरोध। अच्छा, प्रतिरोध का मतलब क्या होता है जानते हो? ठेठी में कहता है विरोध। क्या कहते हैं उसको? विरोध करने वाला। क्या कहते हैं उसको? विरोध। कोई आदमी विरोध कब करेगा तेरा? नहीं, जब तू सही चीज कर रहा है या गलत कर रहा है तो 5 गो लग जाएगा। क्रिकेट तो खेलता होगा सब भाई, क्रिकेट खेलते होगा तो मैदान में हम लोग छक्का चौका जो मारते हैं ना, तो फील्डर लगाते हैं। किसके लिए? हमारे विरोध में वो फील्डर लगा रहता है। जो तू मारेगा ना बॉल को, हम जाने नहीं देंगे। वही बात तो यहाँ प्रतिरोध होता है। ये मान लीजिए वायर है, तो ये वायर है तो इलेक्ट्रॉन तो जाना चाहेगा, हम कहे तोरा जाने नहीं देंगे, तो क्या कहलाएगा? प्रतिरोध। तो इसका डिफिनेशन सुनो बाबू, कहेगा प्रतिरोध किसी चालक पदार्थ का वह गुण, सुनिएगा, किसी चालक पदार्थ का वह गुण जो उसमें प्रवाहित होने वाला धारा का विरोध करे। किसी चालक पदार्थ का वह गुण जो उसमें प्रवाहित होने वाला धारा का क्या करे? विरोध करे। वो कहेगा हम जाए क्या? नहीं जाने देंगे। विरोध का मतलब कि हम चले तो कहे नहीं जाने देंगे, उसको बोलते हैं विरोध। क्या बोलते हैं बाबू? विरोध। मतलब करंट कह रहा है हम जा रहे हैं, वो कहे नहीं जाने देंगे तोरा। अगर देखिए इलेक्ट्रॉन रहेगा ना, इलेक्ट्रॉन अगर अस्थायी रूप से होता है, इलेक्ट्रॉन अगर मान लीजिए अस्थायी रूप से रहेगा ना, उसको आप गति में कर दीजिए, और गति में कर दिए तो क्या हो जाएगा? धारा। अगर वही इलेक्ट्रॉन स्थिर एकदम एकदम हाथ उठ बांध के बैठले है तो वो हो जाएगा आवेश। अब एकदम गतिशील हो गया तो वही हो जाता है धारा। इसलिए लिखाए थे आप लोग को, जो सबसे गतिशील कण कौन होती है? तो इलेक्ट्रॉन होती है। अब देखो बाबू, प्रतिरोध को आर द्वारा सूचित किया जाता है। प्रतिरोध को आर द्वारा सूचित किया जाता है, लेकिन यहां से चला क्वेश्चन नहीं आएगा। अभी सब सिर्फ समझना है। जो प्रतिरोध को आर द्वारा सूचित किया जाता है, इसका ऐसा मात्रक ओम होता है। ओम मतलब हम लोग आजकल गांव के ठेठी भाषा में कहते हैं भोला बाबा। देखा है कि नहीं देखा जी? शिवलिंग तो देखा होगा, भोला बाबा का चिन्ह ऐसे मकबैल वाला, ऐसे देखा है? यही नहीं इसका चिन्ह होता है। मतलब क्या? प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम होता है। ये क्वेश्चन आपसे देगा, जो निम्नलिखित क्वेश्चन रहेगा बाबू आप लोग को, जो प्रतिरोध का ऐसा मात्रक होती है, प्रतिरोध का ऐसा मात्रक होती है। आप लोग टिक मारिएगा। पहला में रहेगा बाबू ए मीटर, दूसरा रहेगा वोल्ट मीटर, तीसरा रहेगा ओम, और चौथा रहेगा नॉन ऑफ दीज। मतलब इनमें से कोई नहीं। उम्मीद करेंगे आप लोग टिक मार दिए होइएगा। जो कौन होगा बाबू? प्रतिरोध का ऐसा मात्रक होता है। तो पहले तो देखिए समझना होगा हमको। जो एमीटर हम बताए थे पिछला वीडियो में, एमीटर वैसा यंत्र है जिसकी सहायता से विद्युत धारा को मापा जाता है। इसका मतलब भी कैंसिल आउट हो गया। फिर समझ लीजिएगा, एमीटर किसका मापक है बाबू? विद्युत धारा का। और एसआई मात्रक की चर्चा करें कभी, ये एसआई मात्रक है, पहले ध्यान दीजिएगा, ये एसआई मात्रक है विद्युत धारा का। विद्युत धारा को एमीटर के द्वारा मापते हैं, विभवांतर को वोल्ट मीटर के द्वारा मापते हैं। नहीं, अब प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा? ओम। ठीक हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट बात हम लोग समझेंगे। अब देखिए अब क्या होता है चला, अब प्रतिरोध का कार्बन कलर कोड आज तोरा हम ऐसे बताएंगे जो जिंदगी में कभी नहीं भूल पाओगे। और 2 ऑब्जेक्टिव तोरा इसमें से देगा, 2 ऑब्जेक्टिव बबुआ रहेगा इसमें से। कार्बन का कलर कोड, कार्बन का कलर कोड देखते मात्र बच्चा एकदम हलक जाता है। जा ये कैसे याद होगा? इतना लंबा चौड़ा है, 8 ने 11 12 कैसे याद करेंगे? नहीं। अब कार्बन की कलर कोड को हम लोग समझे। चला, कार्बन कलर कोड है ना, तुम जिंदगी में कभी नहीं भूलोगी, तो हम गारंटेड देते हैं। पहले तुम कार्बन कलर कोड का एक बार तुम स्क्रीनशॉट ले ले, और तब कहेगा जी सर एकदम पूरा कंप्लीट हो गया। जब तक इस पे 10 क्वेश्चन तरह चला करवाएंगे रे। आज तोरा प्रतिरोध का डर भगा करके छोड़ेंगे। बस तू वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखना। हम कभी तोरा ये नहीं कह सकते हैं
जो बाबू तू हमारा ये वीडियो को जो है ना सब्सक्राइब कर, लाइक कर, कभी नहीं करेंगे। हाँ, तुमको अगर अच्छा लग जाए ना चला तो जरूर एक बार सब्सक्राइब करके शेयर कर देना, लेकिन अच्छा जो नहीं लगा तो एकदम तू कमेंट करके कहना गुरुजी ठीक नहीं था, इसमें डरना मत। फिर ध्यान दे इस पे कलर कोड पे चला। कार्बन का कलर कोड काला का 0, भूरा का 1, लाल का 2, नारंगी का 3, पीला का 4, हरा का 5, नीला का 6, बैगनी का 7, धूसर का 8, उजला का 9। चला दूगो में से एगो तो फंसेगा, पूरा में से दूगो रहेगा, चला फंसना तय है इससे ऑब्जेक्टिव। बिहार बोर्ड का एको बार नहीं गया है जिसमें कार्बन कलर कोड नहीं पूछा है। अब ध्यान दे चला, सुनहरा का +-5%, चांदी का 10%, रंगीन का 20%। अब कहो गुरुजी इतना बड़ा डाटा याद कैसे होगा, तो सुन यहाँ पर लिखे हुए हैं, देख पहले सुन ले, इसको कहीं लिखना बीबी राय, पता बीबी राय ग्रेट ब्रिटेन के थे। ए चला सुनना रे, बीबी राय कहाँ का, एगो सोचो एक इंसान यानी कि मान लो कोई एक व्यक्ति है जैसे मान लो विदेशिया, विदेशी सबका नाम ऐसे रहेगा, बीबी राय तो टीबी राय रहता है, समझ गया। जैसे हम लोग की जो एकदम भाषा जो होती है सरल भाषा है, चाइना वाला ने देखा आंचू मांचू जो पढ़ते रहता है, वही सुन बीबी राय ग्रेट ब्रिटेन के थे। कहाँ के थे, ग्रेट ब्रिटेन के बाबू, बीबी राय ग्रेट ब्रिटेन के थे। उसके पास, अच्छा आजकल कोई चाहता है हम लड़की से ब्याह कर ले, सब चाहता है बढ़िया उसका रहना चाहिए वाइफ, यही ना सोचता है जी। तुम लोग भी सोचता है पढ़ लिख लेंगे बढ़िया से बढ़िया जगह पे शादी बढ़िया से तब मिलेगा गोर की, नहीं तो कर किए रहेगा। सुन, बीबी राय ग्रेट ब्रिटेन के थे, उसके पास यानी कि उसके पास क्या था, वेरी गुड वाइफ था। अरे बबुआ, बीबी राय ग्रेट ब्रिटेन के थे, उसके पास, ऐसा याद रख, उसके पास वेरी गुड वाइफ था। मतलब बीबी राय एक व्यक्ति थे, नाम तो याद हो गया, बीबी राय वो क्या था, व्यक्ति था, उसके पास क्या था चला, मतलब बहुत अच्छा पत्नी, मतलब कि वेरी गुड वाइफ था। तो इस लिख दिए बीबी राय ग्रेट ब्रिटेन के थे, उसके पास वेरी गुड वाइफ था। और लिख दिया इसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अच्छा बी से क्या हो गया चला, ब्लैक, बी से क्या हो गया, ब्लैक, ब्लैक वाला नहीं ना चाहिए रे, सुन ब्लैक, बी से क्या हो गया बाबू, ब्लैक। बी से क्या हो गया, ब्राउन, ब्राउन मतलब क्या हो गया बाबू, भूरा। बी से पहला क्या हो गया, करका से शुरुआत करेंगे और उजरका पे अंतिम करेंगे, मतलब देख ले, करका से शुरुआत और गोरका पे जाके रुक जाएंगे। मतलब शुरुआत कहाँ से किए, ब्लैक से, अंतिम कहाँ करेंगे, व्हाइट पर। शुरुआत कहाँ करेंगे चला, ब्लैक से, अंतिम कहाँ करेंगे, व्हाइट पर। तो बी से क्या हो गया बाबू, ब्लैक, बी से क्या हो गया, ब्लैक। और फिर बी से क्या हो गया, ब्लैक मतलब क्या होता है चला, काला। फिर बी से क्या हो जाएगा चला, ब्राउन, क्या हो जाएगा, ब्राउन मतलब भूरा। आर से क्या हो गया चला, रेड, रेड मतलब क्या हो जाएगा, लाल। ओ से क्या हो जाएगा, ऑरेंज, ऑरेंज मतलब क्या हो गया, नारंगी। वाई से क्या हो गया चला, येलो, येलो मतलब क्या हो जाएगा, पीला। जी से क्या हो गया चला, ग्रीन, जी से क्या हो गया चला, ग्रीन, ग्रीन मतलब क्या हो जाएगा चला, हरा। बी से फिर क्या हो जाएगा, ब्लू, बी से क्या हो जाएगा चला, ब्लू, ब्लू मतलब क्या हो जाएगा चला, नीला। बी से क्या हो जाएगा, वायलेट, वायलेट मतलब क्या होता है चला, बैगनी, वायलेट मतलब क्या हो जाएगा, बैगनी। फिर जी से क्या हो जाएगा, ग्रे, ग्रे मतलब धूसर। और डब्ल्यू से क्या हो जाएगा, व्हाइट। याद हो गया, याद हो चला, बीबी राय ग्रेट ब्रिटेन के थे, उसके पास वेरी गुड वाइफ था। एकदम याद कर ले कलर, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लैक, वायलेट, ग्रे, व्हाइट। याद तो हो गया। ये भी नहीं याद हुआ ना तो एगो और सुन, आजकल का ट्रेंड चला जितना भी हस्बैंड सब होता है ना, वाइफ से बहुत ज्यादा डरता है, क्यों डरता है, जो भी हो सब डर जाता है। अगर मान लो अगर वाइफ तोरा गुस्सा गई है तो क्या करोगे, भागोगे कि वहां रुके रहोगे। अगर नहीं भागा तो मारे बेलना से ठीक न कर देगा। देख उसको गुस्सा जब आता तो कैसे वो कहेगी, बी रोए, सुन पहले फिर से सुन ले, बी रोए जब, अगर बीबी जब रोएगा तो भागना वहां से, एकदम गुस्सैले है ना। बी रोए जब भाग रे, रे गोरका भागने रे, बी रोए, तोरा गोरकी जब रोएगा ना, बी रोए जब भाग रे, क्या भाग, जी भाग रे गोरका।
तो गोरका भागेगा ना। जब ये अगर बीबी रो दिया तो गोरका हो के गोरकी हो भागो जान जी लेके वहां से, नहीं तो फिर तो अब कलर कोड ठीक कर देगा। हो गया ना, ये तो उम्मीद करेंगे थोड़ा याद तो हो गया ना। चला एकदम बीबी या ग्रेट ब्रिटेन के थे वेरी गुड वाइफ था, या ट्रेन दूसरा याद कर ले। बीबी रोए जब भाग रे गोरका भागो, रुको मत भाग। समझ में आ गया। अब इसका चला सवाल जो बनाएंगे इस पे जो कुछ एक आध न्यूमेरिकल कभी कभी दे दे तो कैसे ठीक करोगे। लिखे हैं चला पहला दूसरा, याद कर, पहला दूसरा गुने 10 के पावर। क्या लिखे बबुआ रे, पहला दूसरा 10 के पावर। अब इसको हम लोग समझेंगे, समझ गया, इसको हम समझते हैं आप लोग। चला अभी बताए थे न्यूमेरिकल कर रहे, न्यूमेरिकल देख एकदम जीरो से गर्दा नवरा ना, तो फिर कमेंट में तू गरियाना हमको कहेगा सर एकदम इससे बन गया न्यूमेरिकल तब हुआ। इसके लिए एकदम देख चला हम बताते हैं, याद रखना। पहला क्या रखेंगे चला, पहला दूसरा, क्या बोले चला रे, पहला दूसरा गुने 10 के पावर, पहला दूसरा गुने 10 के पावर। तीसरा वाला जो कहेगा ना कलर उसका, और जो अलग रंग देगा उसको सटा देना। फिर देख इसको दिया है क्या, एक कार्बन प्रतिरोध में लाल, क्या कहा चला रे, लाल। ललका वाला के कितने है जरा देख, ललका वाला के 2 न हो तो 2 हो गया, कितने हुए चला 2। दूसरा लाल के बाद हरा है, क्या है चला हरा, तो हरा वाला का कितना है कलर कोड चला रे 5, तो 5 हो गया गुने 10 के पावर। तीसरा के तेरे नारंगी का देख ले चला है, नारंगी का 3 तो 10 के पावर 3 हो गया चला। अब कहा रुपहला रंग का, तो रुपहला कितना है चला रे, चांदी को बोलते हैं रुपहला, जो विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। नहीं लेकिन अति निम्न ताप पर कोई भी धातु विद्युत का अच्छा चालक हो जाएगा नहीं, जिसको अति चालक रखेंगे हम लोग। तो देख चला लाल का कितना था कलर कोड चला रे, लाल का था 2। अब देख दूसर का, यानी कि दूसर का रंग कोड हरा, हरा का कितना है चला रे, हर का वाला के 5 तो 5। नारंगी के चले के गुने, देखो लिखा है पहला दूसरा गुने 10 के पावर तीसरा। तीसरा मतलब क्या है, तीसरा वाला कलर को नारंगी कितने हो रहे, नारंगी का चला कितना मतलब 3 तो 3। अब देख रुपहला मतलब होता है चांदी, रुपहला मतलब क्या होता है बाबू, अरे चांदी। चांदी का कितना है रे, +-10, तो +-10%। यही तोरा आंसर हो गया, यही तोरा क्या हो गया आंसर। ऑब्जेक्टिव में ऐसे ही ना रहेगा तो गर्दा छोड़ा देगा। अब निचुलका वाला का उम्मीद करेंगे तुम लोग तो बढ़िया से गर्दा छोड़ा दिया होगा। एक कार्बन प्रतिरोध में काला, पीला, लाल और रंगहीन का प्रयोग, इसका क्या चला, रंगहीन मतलब कलर किया नहीं है तो प्रतिरोध होगा चला काला रे, काला देख कर कितने हो ले रे 0, कर कितना चला रे 0। अब 0 तो लेना नहीं है, छोड़ दे इसको। अब देख चला पीला, पीला का कितना है चला रे, पीला वाला का हो 4, कितना हो गया 4 गुने 10 के पावर, कौन है और रंगहीन पीला, लाल कितने चला रे, लाल के 2 और रंगहीन के कितने होले +-20%। यही तोरा हो गया आंसर, ये तोरा क्या चला आंसर। समझ में आया। अभी 2 और देते हैं, ठीक कर लेगा, ठीक हो जाएगा, फिर देख अगला। चला देखना मेरे कल ई उम्मीद बना दो तू लोग, ई बन जाएगा तब चला एकदम करेक्ट हो जाए तो कहेगा हाँ सर एकदम पूरा ठीक हो गया। हम निकाल रंग बोल कौन होगा। एक कार्बन प्रतिरोध का मान 3500 गुने 10 के पावर कितने चला 4। अब +-5% ओम है तो कहता है कौन कौन रंग का प्रयोग किया गया है, रंग उतना नहीं पता चल रहा है। अब सब एकदम सोच रहा है ये 3500 है, ये कैसे बनेगा, एकदम सब ऐसे एकदम मुंह लटकेले है। चला रे तेरा मुंह नहीं लटकाने देंगे। देख इसको 3500 को तो लिख सकता है ना 10 के पावर चला 6 रे, कैसे है जी, ये पावर जो उधर जाएगा तो 100 वाले रे, तो 2 जीरो पर जाके कितने हो जाएगा 10 के पावर 6 अब +-5%। जरा सुन, अब तो कह देगा तेसरका वाला, तो तेसरका वाला कौन रंग होता है जरा देख, तो तेसरका रंग हो गया तोरा नारंगी, तो हो जाएगा नारंगी। अब सुन दोसरका वाला कहते हैं चला 5 रे, तो 5 में कौन है हरा, तो हरा हो गया। पावर वाला तेसरका रंग 6, तो कौन हो गया नीला।
अब 5% किसका होता है? सुनहरा का। तो सुनहरा बता तो चला। ए जी नहीं होगा, नहीं लिख सकते रंग का नाम, लिख सकते हो ना? अच्छा ठीक कर, एक और बना, तू लोग भी बना। चला अब बना तो देखते हैं किसको बन जाएगा। एकदम सब चीज वही रहेगा। चला यहाँ हम चेंज कर देते हैं। यहाँ चला है ऐसे सुन, यहाँ दे दिए 4 6 46 हो गया। चला एक और 0 बढ़ा दे। यहाँ ±5% को हटा करके हम 10% कर दिए। अब नाम बोलो तो चला, जल्दी नाम बोल। सब नाम लिख लिया रे? एकदम लिख लिया होगा भाई, तू लोग एकदम टैलेंटेड है ना। चला सब लिख लिया होगा। 46 पर 3 को 0 है तो 4 6 कर दिए, 3 को 0 यानी कि 10 के पावर चला कितना हो गया? 7। अब ±10% ओम हुआ। जरा सोच, 4 वाला किसका है? चला रे 4 किसका है? पीला का। तो लिख पीला। आज 6 रे चला, तो 6 किसका है? जरा बता। 6 है नीला का, तो नीला हो गया। 7 किसका है भाई रे? तो 7 है तोरा बैगनी का, तो बैगनी हो गया तोरा। और जरा बता 10% किसका है? रुपाला दे के चांदी दे दे, रुपाला। रुपाला हो गया। उम्मीद करेंगे चला ये एकदम कलर कोड तुमको लोग को फिनिश हो गया होगा। अब प्रतिरोध किन किन बात पर निर्भर करेगा? ताप बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ताप घटाएंगे तो क्या होगा? अब इस पे हम लोग बढ़िया से समझते हैं। क्या चला न्यूमेरिकल इसका तो बुझ गया ना रे बढ़िया से? हाँ ठीक है। अब एकदम इसके ऑब्जेक्टिव पर चलते हैं, ताप बढ़ाते हैं, देखते हैं क्या सब होता है। नहीं चल देख इसको, पहले ध्यान दे। चला इससे पहले बात किए थे ना प्रतिरोध पर। अब ध्यान दो, जो प्रतिरोध जो है ना किन किन बातों पर निर्भर करेगा। क्वेश्चन में लिखा हुआ। चला एक बार स्क्रीनशॉट तुम लोग बढ़िया से ले सकते हो, इसका ले लो। चला एक बार स्क्रीनशॉट इसको बढ़िया से ले ले, तो ले लिया, ठीक है। अगला है किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। चला क्वेश्चन तो रहा है, जो कोई चालक है ना उसका प्रतिरोध आखिर किन किन बातों पर तोरा निर्भर करेगा, यही ना है जी। तो किन किन बात पर निर्भर करेगा इसको हम लोग एक एक बात समझो। पदार्थ पर, सबसे पहले क्या है बाबू? पदार्थ पर। मतलब कोई चालक जो है उसका प्रतिरोध जो है उसके पदार्थ पर निर्भर करता है। वो आखिर किसका बना हुआ है? नहीं, वो जो धातु का है कि अधातु का है कि उपधातु का है, इसके अनुसार जो है ना हम लोग इसको जानेंगे। तो प्रतिरोध जो है ना पदार्थ बदलने से बदलता है। चला प्रतिरोध का मान जो है ना पदार्थ के बदलने से बदलता है। तुम लोग को क्वेश्चन रहेगा क्या, सबसे अच्छा चालक कौन है बाबू? सबसे अच्छा चालक कौन है? तो सबसे अच्छा चालक की श्रेणी में चांदी को रखा गया है। किसको रखा गया बाबू? चांदी को, क्योंकि चांदी का प्रतिरोध कम होता है। याद रखिएगा, जिस धातु का प्रतिरोध कम होगा, जिसकी प्रतिरोध कम होगा उसमें धारा अधिक जाएगा। यानी कि प्रतिरोध कम होने पर धारा की मान बढ़ जाता है। प्रतिरोध को आप कम कर दीजिएगा तो धारा का मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अगर धारा का मान अगर कहीं कम हो रहा है, इसका मतलब प्रतिरोध की मान क्या हो गया? ज्यादा। इसको ऐसे समझिए, हम लोग क्रिकेट जब खेलते हैं, अगर फील्डिंग काफी अच्छी ढंग से होता है तो गेंद को चौका जाने में बड़ी परेशानी होता है। अगर फील्डिंग बड़ा लूज होगा तो गेंद ऐसे ही 4 रन चला जाता है। इसका मतलब मारे बैट से एकदम फील्डिंग सुस्त चल रहा है तो जाएगा जी, तुरंत ही भाग जाएगा चौका, एकदम पकड़ भी नहीं करेगा। एकदम फील्डिंग एकदम कस के रहेगा, एकदम जिसको बोलते हैं एकदम पूरा इसकी फील्डिंग एकदम मजबूत है इसका, तो एकदम भाई बॉल को जान नहीं देगा। तो अगर प्रतिरोध की मान ज्यादा हो गया, प्रतिरोध की मान ज्यादा हो गया तो धारा ऑटोमेटिक कम जाएगा। अगर धारा की मान एकदम खूब जा रहा है, बढ़ रहा है, तो प्रतिरोध का मान घट रहा है। तो उस देख इसमें लिख दिए चला, ये देखो इस बड़का वाले देखो, ये दूगो देख रहा है ना, ये कह रहा है ये लोलिया इसको भोकले है। लोलिया क्या है? भोकले है। मतलब तू कमजोर है, हम ज्यादा। मतलब इसकी प्रतिरोध क्या है? इसी मतलब तांबा हो गया। तांबा की प्रतिरोध ज्यादा है किसके अपेक्षा में? चांदी की अपेक्षा में। मतलब इसमें दोनों में सबसे अच्छा चालक कौन हो जाएगा? चांदी। इसका प्रतिरोध ज्यादा हो जाएगा, इससे कम होगा इसका। अगला है बीमा। बीमा मतलब ऐसे सुनो, क्षेत्रफल। चला बीमा मतलब क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल। तो बीमा प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है। लंबाई का क्या हो जाएगा? समानुपाती। अब मान लीजिए एगो बैटरी में जोड़ दिए हैं, यहाँ से 20 किलोमीटर ले जाकर के बल्ब जलेगा, लंबाई बढ़ गया है, प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, धारा का मान कम हो जाएगा। नहीं जी, तो वही दिए है प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है
और क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब ऐसे समझो चला, जो बीमा प्रतिरोध की लंबाई के समानुपाती होता है और क्षेत्रफल क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। आर समानुपाती एल बट्टा ए, इस फॉर्मूला को डायरेक्ट पूछ भी देता है जो निम्न में कौन सही है, तो आर समानुपाती एल बट्टा ए। तीसरा पॉइंट है चला, ताप बढ़ने से धातु का प्रतिरोध बढ़ता है। याद रखने चला, टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे ना तो प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा। ताप बढ़ाने से धातु का प्रतिरोध बढ़ जाएगा। जब ये टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा, तो धारा का मान कम न जाएगा। लेकिन देखिएगा आप लोग, हम क्या करते हैं, अधिकतर अब जितना भी इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट सब है उस सब में क्या करते हैं, अर्धचालक का प्रयोग करते हैं। तो अर्धचालक तुम जानता है, सिलिकॉन और कौन है, जर्मेनियम। चला लिख ले, सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या है बाबू, अर्धचालक है। सिलिकॉन सिटी के नाम से जाना जाता है बेंगलोर। कौन जाना जाता है, बेंगलोर, क्योंकि वहां पर क्या होता है, जैसे कंप्यूटर, मोबाइल फोन, ये सब मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में बन रहा है, तो वहां पर अर्धचालक ज्यादा यूज होता है। तो इसीलिए अगर पूछ दे आप लोग को, जो सिलिकॉन सिटी के नाम से जाता है तो बेंगलोर। कौन जाना जाता है बाबू, बेंगलोर जाना जाता है। अब देखिए, ताप बढ़ने से धातु का प्रतिरोध बढ़ जाता है, लेकिन एकदम अर्धचालक देखो ये थथरावा है, ये कहता है ताप को जो बढ़ाइएगा ना, देखो अब ताप बढ़ने से क्या होगा चला, इसका प्रतिरोध घट जाता है। किसका, सिलिकॉन और जर्मेनियम का। सिलिकॉन और जर्मेनियम जो अर्धचालक है ना, इसमें ताप को जो बढ़ाइएगा, ताप क्या कीजिएगा, बढ़ाइएगा, इसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम जाएगा। लिख दिया, भूलना नहीं है कि सिलिकॉन जर्मेनियम का प्रतिरोध घट जाता है, मतलब धातु का प्रतिरोध बढ़ जाएगा, और सिलिकॉन जर्मेनियम जो अर्धचालक है इसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ऑब्जेक्टिव चला, 20 गो ऑब्जेक्टिव करवाएंगे इसी पर तोरा हम, पूरा थथरावा को पूरा ऑब्जेक्टिव ले लेंगे इसका हम। पहले सब्जेक्टिव पूरा इसका बेस समझ ले, और तब ना ऑब्जेक्टिव का गर्दा छोड़ा पाओगे, तभी क्वेश्चन देंगे। तो अब ध्यान दे चला, अगला है ताप गुणांक। क्या है, ताप गुणांक। 1 डिग्री ताप में अंतर होने से प्रतिरोध में जो परिवर्तन होता है, 1 डिग्री। अच्छा, ताप जो मापते हैं, अच्छा बुखार उखार लग जाता है तो अच्छा थर्मामीटर से किसको, बुखार को मापते हो, गांव में कहते हैं हाँ ले आओ थर्मामीटर, बुखार मापते हैं। चला ताप न मापते हो, किसको मापते हो बाबू, ताप को मापते हो। देखिए ताप जो है सेल्सियस से भी माप लेते हैं, फ़ारेनहाइट से भी मापते हैं, केल्विन से भी माप लेते हैं, नहीं। तो देखिए ताप गुणांक, 1 डिग्री ताप में अंतर होने से प्रतिरोध में जो परिवर्तन होता है, फिर से सुनिएगा, 1 डिग्री ताप में अंतर होने से प्रतिरोध में जो परिवर्तन होता है उससे प्रतिरोध ताप गुणांक कहते हैं। उससे क्या कहते हैं बाबू, प्रतिरोध ताप गुणांक कहते हैं। प्रतिरोध ताप गुणांक को अल्फा द्वारा सूचित किया जाता है। प्रतिरोध ताप गुणांक को चला अल्फा द्वारा सूचित किया जाता है, और अल्फा बराबर होता है R2 माइनस R1। चला क्या होगा, R2 माइनस R1। उसके बाद यह T2 माइनस T1। T2 T1 क्या होता है, ताप है। क्या है बाबू, टेम्परेचर है। पहलुका वाला ताप को T1, दूसरा वाला को T2, पहले वाला का प्रतिरोध R1, दूसरा का के R2। ये लिख लिया। ये भी खूब पूछता है, ताप गुणांक किसे कहता है, 1 डिग्री ताप में अंतर होने से प्रतिरोध में जो परिवर्तन होता है उससे प्रतिरोध ताप गुणांक कहते हैं। इससे अल्फा द्वारा सूचित किया जाता है, अल्फा बराबर R2 माइनस R1 बटा में R1 T2 माइनस T1। ठीक हो गया ना। चला अब इस पे जो ऑब्जेक्टिव होगा ना, ऑब्जेक्टिव तोरा एकदम निश्चित कहते हैं, गर्दा न छूटा तो फिर कहना तोरा हम। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव इसका फिर देख लेते हैं। पहले विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट चालकता, इस पे पहले बातचीत करते हैं। ठीक है, चला अभी बात कर रहे थे ना विशिष्ट प्रतिरोध, तो ध्यान दीजिएगा। विशिष्ट प्रतिरोध आगे कहते किसको है, नहीं, विशिष्ट प्रतिरोध किसको कहते हैं। चलिए चला पहले डिफिनेशन एक बार पूरा सबका स्क्रीनशॉट ले ले, तो चला स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, तब इस पे बढ़िया से मंथन कर देंगे ना, एकदम क्लियर हो जाएगा। चला ऑब्जेक्टिव करवाएंगे ही। चल, विशिष्ट प्रतिरोध, किसी चालक के एकांक लंबाई के अनुप्रस्थ, ध्यान दो चला, किसी चालक के एकांक लंबाई के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल के प्रतिरोध को, चला फिर सुन ले, किसी चालक के एकांक लंबाई के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल के प्रतिरोध को प्रतिरोधकता कहते हैं। क्या बोलते इसको, प्रतिरोधकता कहते हैं। प्रतिरोधकता को रो, ये चला देख रहा है, ये एकदम रो है रे, ऐसे ऐसे कर दे, रो हो गया, रोने लगा ना, रो हो गया। क्या हो गया चला, इससे रो द्वारा सूचित किया जाता है बाबू। प्रतिरोधकता को रो द्वारा सूचित किया जाता है, और रो बराबर होता है
आर गुने ए बट्टा में एल, यानी कि विशिष्ट प्रतिरोधकता बराबर होता है प्रतिरोध गुने क्षेत्रफल बट्टा में लंबाई। ध्यान दे चला, रो बराबर यानी कि विशिष्ट प्रतिरोधकता बराबर प्रतिरोध गुने क्या हो गया बाबू, क्षेत्रफल बट्टा में क्या हो गया, लंबाई। इसका ऐसा मात्र खूब पूछता है चला, विशिष्ट प्रतिरोधकता देगा नहीं या प्रतिरोधकता दे दे, आप मारिएगा इसका ऐसा मात्र क्या होता है, ओम मीटर। क्या होता है बाबू, ओम मीटर। विशिष्ट प्रतिरोधकता का ऐसा मात्र क्या होता है, ओम मीटर होता है। नहीं, अब इसके बाद है विशिष्ट प्रतिरोधकता किन किन बातों पर निर्भर करती है। चला, विशिष्ट प्रतिरोधकता किन किन बातों पर निर्भर करेगा, मतलब विशिष्ट किस किस बात पर निर्भर करता है। पहला में दिया चला, प्रतिरोधकता पदार्थ पर निर्भर करता है। मतलब क्या हो जानते हो, प्रतिरोधकता पदार्थ पर निर्भर करता है। नहीं, देखिए इसमें कह रहा है लोहा का प्रतिरोधकता क्या है, ज्यादा है किससे, तांबा से। तांबा देखो चांदी से ज्यादा किसका है, तांबा का। ये बड़ा ऑप्शन में खूब पूछता है, मतलब लोहा का प्रतिरोधकता क्या है, तांबा से ज्यादा है, और तांबा का प्रतिरोधकता चांदी से ज्यादा है। दूसरा है ताप बढ़ने से धातु की प्रतिरोधकता बढ़ जाता है। ताप को बढ़ाइएगा तो धातु की प्रतिरोधकता क्या होगा बाबू, बढ़ जाएगा। ताप बढ़ाने से धातु की प्रतिरोधकता बढ़ जाता है। नहीं, अर्धचालक क्या है चला, अर्धचालक है ना जी, अर्धचालक क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अर्धचालक क्या हो जाएगा चला, घट जाएगा। अब मिश्र धातु का प्रतिरोध अधिक होता है, मिश्र धातु का प्रतिरोध क्या होता है, अधिक होता है। इससे पहले अर्धचालक बताए थे सिलिकॉन, जर्मेनियम। वैसे 5 को अर्धचालक है चला, कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, नहीं सीसा है, टीना है। नहीं तो उस आगे इस पे चर्चा जब करेंगे ना तो उसका डिटेल्स में कर देंगे। अगला है जो मिश्र धातु का प्रतिरोधकता अधिक होता है। नहीं, भूलना नहीं कि प्रतिरोधकता चालक के लंबाई और क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। विशिष्ट प्रतिरोधकता किसी चालक की लंबाई और उसके क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करती है। यहां तक आज रहने देते चला, अगला वीडियो में ऑब्जेक्टिव हम लेकर के आएंगे। एकदम पूरा घसेर करके नहीं सिखाना तो फिर कहना हमको कमेंट में गरियाना तुम, ठीक है चला। हम पक्का कर रहे हैं, जब तक समझेगा नहीं, जिद हमारा है, ये जिद हमारा है, तुमको फिजिक्स सिखाना है चला, रटाना नहीं है। रटूमल मत बन, एकदम थोड़ा सीखना पड़ेगा फिजिक्स। अगला वीडियो में जितना थ्योरी किया है ना, सब का ऑब्जेक्टिव तोरा एकदम करवा करके रहेंगे तोरा हम, और तुम खुद इसका सब का सब ना सही करोगे तब ना होगा हाँ फिजिक्स में कुछ हुआ। चला, भले लॉकडाउन लग जाए तोरा सब कुछ मिलेगा। इसी जगह पर तोरा 12वीं का बायोलॉजी भी मिलेगा। इसी चैनल पे तुमको 12वीं का बायोलॉजी भी अवेलेबल होगा और केमिस्ट्री भी अवेलेबल होगा। इसी चैनल पे तू सब्सक्राइब कर ले, आगे शेयर भी कर दे, कमेंट करना मत भूलना और लाइक करना मत भूलना। अगले वीडियो में तुमको हम ऑब्जेक्टिव करवाएंगे। थैंक यू चला।